आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन की पूजा। विधि नियम महत्व। विधि नियम महत्व। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन की कथा के बिना पूजा अधूरी होती है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ये पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। इस साल दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से यह पर्व 25 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 26 अक्टूबर की सुबह तक मनाया जाएगा। ऐसे में उदया तिथि की माने तो 26 अक्टूबर को ही पूजा करना शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि के साथ इसकी कथा पढ़नी भी अनिवार्य है। मान्यता ये भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए ज्योतिर्विद पम रमेश भोजराज द्विवेदी जी से जाने गोवर्धन पूजा की पूर्ण व्रत कथा के बारे में। गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का महत्व चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। ये भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीखें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है,
उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। गोवर्धन पूजा। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को उनके घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाकर पराजित किया, तब से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज पर्वत के बारे में माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहां भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को शाप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम खंड के 10, 11 एवं 12वें अध्याय में किया गया है। इति कृत्वा मता कृष्णो गोवर्धन महीधरम उत्पट्यक करेनेव धार्यामास लीलया। विष्णु पुराणम द 5 नवंबर 16। अर्थात श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। गोवर्धन पूजा की विधि और नियम। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसे फूलों से सजाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा करने का विधान है, लेकिन साथ ही कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की भी पूजा की जाती है। पूजा में बने गोवर्धन पर्वत पर कुमकुम, जल, फल, फूल और नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर धूप, दीपक जलाएं। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान जौ की बुवाई करते समय कलश से पानी भी गिराया जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करने का विधान है। गोवर्धन पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का त्योहार गिरिराज गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। इसमें गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकृति की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गायों की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर और देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। ये पर्व प्रकृति के साथ साथ गायों के महत्व को भी दर्शाता है। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा को पूरे विधि विधान से करता है, उसके धन, संतान, समृद्धि और सुख में वृद्धि होती है। अगर आपको ये कहानी, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।